पहले ये वाली गेंद देखिए, देखी, ये 250 साल के ज्ञात क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद है। फास्टेस्ट बॉल ऑफ क्रिकेट हिस्ट्री, स्पीड 173 किलोमीटर पर आवर। मगर इस गेंद की सबसे बड़ी खासियत इसकी रफ्तार नहीं है, इसकी एक्यूरेसी है। 173 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जो नियंत्रण मॉर्कल ने इसमें हासिल किया, बिल्कुल एग्जैक्ट गुड और फुल लेंथ की बीच का टप्पा और खतरनाक एंगल लेकर बाहर जाती आउट स्विंगर, ये जो नियंत्रण 173 की स्पीड पे हासिल किया है मॉर्कल ने, ये मॉर्कल को दुनिया का सबसे नायाब गेंदबाज बनाता है। वरना 160 की स्पीड पर हमने उमेश यादव को भी एक मैच में गेंद फेंकते देखा था, मगर उसमें तिलक रत्न दिलशान ने थर्ड मैन पर छक्का लगा दिया था। तो कमाल गेंद में रफ्तार हासिल करना नहीं होता है, 173 की रफ्तार पे गेंद पे नियंत्रण हासिल करना है। मगर यकीन नहीं होता है कि यही मॉर्कल जो दुनिया के इतिहास की सबसे तेज गेंद पर इतना गजब का नियंत्रण हासिल करते हैं, इन्हें दुनिया ता जिंदगी नो बॉल का बादशाह कह के पुकारती रही। नो बॉल का बादशाह, और मैं क्यों ना कहें, हम खुद ही कह दें। माने कभी भी किसी भी क्रिकेट मैच में अगर किसी बॉलिंग साइड की ओर से, पूरी बॉलिंग साइड की ओर से, पूरी टीम की तरफ से 10 नो बॉल भी चली जाती है ना, तो उसे कहा जाता है कि अनियंत्रित गेंदबाजी, घटिया गेंदबाजी, लचर प्रदर्शन। अगर 10 नो बॉल भी जाती है पूरी टीम की तरफ से। और मॉर्कल महोदय का रिकॉर्ड है कि इन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2004 में एक मैच के दौरान अकेले 42 नो बॉल फेंकी थी, 42 नो बॉल्स इन सिंगल मैच। ये विश्व रिकॉर्ड कायम किया है मॉर्कल ने, जो मुझे नहीं लगता कभी जिंदगी में टूटेगा। हालांकि इस वेस्टइंडीज टूर के बाद लेजेंडरी साउथ अफ्रीकन पेसर एनएल डोनाल्ड की नजर मॉर्कल पे पड़ी थी और उनको मॉर्कल में गजब की पॉसिबिलिटी दिखी थी, और इसके बाद उन्होंने मॉर्कल को अपनी मेंटरशिप में ट्रेन किया। मॉर्कल की गेंदबाजी में नियंत्रण लेकर आए, और वो जो नियंत्रण के साथ रफ्तार का कॉम्बिनेशन था मॉर्कल का, उसने आगे चलकर पूरी दुनिया में मॉर्कल के नाम के झंडे गाड़े। 114 वनडे, 86 टेस्ट, 44 T20, 542 से ज्यादा इंटरनेशनल विकेट्स, ये रिकॉर्ड बताते हैं मॉर्कल की सक्सेस। मगर आपको सच बात बताऊं, यकीनन डोनाल्ड ने मॉर्कल को खूब ट्रेन किया था, मॉर्कल ने 542 विकेट ले डाले, मगर ये जो नो बॉल वाली बीमारी है मॉर्कल की, ये ना ठीक हुई थी, कम हो गई थी, मगर फिर भी हर तीसरे चौथे ओवर में मॉर्कल की एक नो बॉल चली ही जाया करती थी। और इसके पीछे मॉर्कल की अनियंत्रित बॉलिंग नहीं है, मॉर्कल का शरीर है। माने यकीनन 6 अक्टूबर 1984 के रोज साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया के एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर एल्बर्ट मॉर्कल के घर जन्मे मॉर्कल अपने दोनों भाई मलान मॉर्कल और एल्बी मॉर्कल से छोटे हैं, मगर कद और शरीर दोनों में अपने पूरे घर में सबसे बड़े बचपन से थे। माने ये जो दैत्याकार शरीर है मॉर्कल का, 6 फुट 8 इंच का, मॉर्कल के पैरों का नाप जानते हैं कितना है? 12 नंबर यूके की साइज के जूते लगते हैं मॉर्कल को। कई दफा तो अपना डिजाइन खरीदने के लिए मॉर्कल को कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कलेक्ट करना पड़ता है, 12 नंबर का जूता। तो जब इतने भीमकाय पैर पूरी ताकत के साथ मॉर्कल का शरीर लेकर आगे आते हैं, तो 1-2 इंच आगे पीछे हो ही जाता है। तो ये एक तरह से मॉर्कल की बॉडी का डिसएडवांटेज है जो मॉर्कल को मिलता है और पूरे कैरियर में मिला। मगर वो कहते हैं ना, ऊपर वाला एक डिसएडवांटेज देता है तो उसके साथ एक एडवांटेज भी दे देता है। यकीनन मॉर्कल के जिस दैत्याकार शरीर की वजह से मॉर्कल की नो बॉल्स बहुत होती हैं, मगर उसी दैत्याकार शरीर की वजह से मॉर्कल को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाउंस रिटेल होता है। मतलब 7 फुट के करीब का कद और उसके ऊपर करीब 2 फुट लंबा हाथ, तो 7-2-9 फीट से जब गेंद पटकती है पिच पे तो धरती करा उठती है। वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाउंस मिलता है वो सामने वाले बल्लेबाज का कैसा हश्र करता है, ये आपको ये क्लिप देखिएगी। देखा,
ये गौतम गंभीर महोदय ही हैं जो वर्तमान में कोच हैं इंडिया के, और उनके सामने बॉलिंग करा रहे हैं मॉर्ने मॉर्कल। मगर अब ये मत समझ लीजिएगा कि चूंकि गौतम गंभीर इस मैच में मॉर्ने मॉर्कल के खिलाफ इस कदर संघर्ष करते नजर आ रहे हैं और ऐसी खतरनाक बाउंसर मारी थी मॉर्ने ने, तो बस इसी वजह से गौतम गंभीर वकालत करने लगे कि नाना भाई साहब मॉर्ने मॉर्कल को ले लो। ऐसा नहीं है, यकीनन गंभीर पर्सनली मॉर्कल से बहुत इंप्रेस हैं, मगर सिर्फ यही रीजन नहीं है मॉर्कल के सिलेक्शन का। 2 और बहुत बड़े रीजन हैं जिसकी वजह से मॉर्कल को अपॉइंट किया गया है एज अ इंडियन बॉलिंग कोच। इसमें एक बड़ी वजह है इसी बरस दिसंबर जनवरी में होने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जिसमें इंडिया को ऑस्ट्रेलिया जाना होगा और ऑस्ट्रेलिया में पूरी टेस्ट सीरीज खेलनी होगी। और मॉर्कल का जो रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो मॉर्कल को एज अ बॉलिंग कोच इन ऑस्ट्रेलिया टूर सबसे प्रेफर्ड ऑप्शन बनाता है। पारस महामरे काफी दिनों से बहुत अच्छी तरीके से कोचिंग कर रहे थे, मगर पारस के जाने के बाद जो ऑप्शंस आए थे वो लक्ष्मीपति बालाजी और आर विनय कुमार के थे, जो दोनों कोई खास इंप्रेसिव गेंदबाज नहीं थे और खासतौर से विदेशी धरती पे उनके नाम वैसे रिकॉर्ड हैं। तो ऐसे में अगर सामने मॉर्ने मॉर्कल जैसा ऑप्शन हो जिसका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ट्रैक रिकॉर्ड इतने बेहतर हो, तो अगर उससे बॉलिंग कोच बना के आप ऑस्ट्रेलिया लेके जाएंगे तो आपको बीजीटी जीतने में बहुत मदद मिलने वाली है। और सिर्फ बात बीजीटी की नहीं है, बात अगले बरस मई जून में होने वाली इंग्लैंड सीरीज की भी है, जहां इंडिया को 5 टेस्ट खेलने हैं इंग्लैंड में। और अगर उन 5 टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छी रही और खुदा खैर करे तो 6ठा टेस्ट भी इंग्लैंड में ही खेलना पड़ेगा, और वो टेस्ट बहुत क्रूशियल होगा क्योंकि वो WTC का फाइनल होगा। वही WTC जिसके फाइनल में पिछली दफा हम हारे थे ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड में ही हुआ था वो मैच ओवल में। तो अगर इस दफा भी इंग्लैंड की कंडीशन हुई और अगर इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में से, जो कि पूरी पॉसिबिलिटी है, मैच हुआ, तो वहां पे मॉर्ने एक गजब का कॉम्बिनेशन लेकर आ सकते हैं। खास तौर से मॉर्कल ने बीते 1 बरस में पाकिस्तानी बॉलर्स को जो ट्रेन किया था, तो वो एक्सपीरियंस भी इंडिया के काफी काम आएगा चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि पाकिस्तानी साइकी से मॉर्कल जरूर परिचित हो चुके होंगे और वो एक फैक्टर बड़ा काम कर सकता है चैंपियंस ट्रॉफी के भीतर। तो यही सब मेन वजूहातें थी जिनके चलते मॉर्ने मॉर्कल का सिलेक्शन हुआ है। 1 सितंबर से मॉर्कल ज्वाइन कर रहे हैं NCA। पहले दिलीप ट्रॉफी ऑब्जर्व करेंगे ताकि कोई नया ऑप्शन, कोई नई पॉसिबिलिटी अगर उन्हें नजर आ रही है तो वो उसे कैश करने की कोशिश करेंगे। 2027 के वर्ल्ड कप तक का कॉन्ट्रैक्ट है, और मतलब आप अगर ध्यान से देख लेंगे तो टीम हो, कोच हो, कैप्टन हो, बोल्ड हो, सब एक एरो मार्क में लेके जा रहे हैं। 2027 का क्रिकेट वर्ल्ड कप फिलहाल पूरी बोल्ड से लेके क्रिकेट टीम का एक एम है और वो उसी एम की तरफ लेके जा रहे हैं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट्स हो सब कुछ 2027 क्रिकेट वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मॉर्कल के आने के बाद मॉर्कल के पास कुछ बड़े चैलेंजेस होंगे इंडिया के लिए, जैसे जसप्रीत बुमराह के बाद इंडिया में कौन सा फास्ट बॉलर है जो जसप्रीत बुमराह का कम से कम साथ दे सकता है, क्योंकि शामी का दौर जाने वाला है, शामी का दौर लगभग जा चुका है। अब शामी के बाद की नई पीढ़ी में सिराज, आवेश, इनके बीच में कैसे बैलेंस करते हैं मॉर्ने मॉर्कल और किस गेंदबाज को प्रेफर करते हैं तैयार करने के लिए जो बुमराह का साथ दे, क्योंकि बुमराह में भी नेक्स्ट वर्ल्ड कप खेलेंगे तो नेक्स्ट वर्ल्ड कप में बुमराह के साथ की पेस बैटरी कौन होगी, कौन होगा जो 2027 के वर्ल्ड कप तक जाएगा। ये ट्रांजिशन फेज जो इंडियन फास्ट बॉलिंग में चल रहा है, इसे मॉर्ने कैसे टैकल करते हैं और स्पिन डिपार्टमेंट को कैसे मैनेज करते हैं गंभीर, वो भी एक सवाल होगा। तो सवाल बहुत सारे हैं। फिलहाल आज की कहानी यहीं तक।